बहुत समय पहले मथुरा नगरी में कंस नाम का अत्याचारी राजा राज करता था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन एक दिन उसके विवाह के समय एक दिव्य आकाशवाणी हुई। हे कंस, तुम्हारी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। ये सुनते ही कंस का चेहरा बदल गया। प्रेम की जगह भय और क्रोध ने जगह ले ली। उसने उसी समय देवकी को मारने की ठानी, लेकिन वसुदेव जी ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, अपनी बहन की हत्या मत करो। मैं वचन देता हूं कि जो भी संतान होगी मैं तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने उन्हें कारागार में बंद कर दिया। 7 संतानों का बलिदान। समय बीतता गया और देवकी के एक एक कर 7 पुत्र हुए। जैसे ही वे जन्म लेते, कंस निर्दयता से उन्हें मार देता। पूरा कारागार मातम में डूबा रहता। 8वीं संतान का आगमन। 8वें पुत्र के जन्म की रात आई। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी। आधी रात का समय था। चारों ओर घना अंधकार, लेकिन जेल के भीतर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। देवकी के गर्भ से एक सुंदर नीले वर्ण का बालक जन्मा। सिर पर मुकुट, कानों में मकराकृति कुंडल, पीतांबर वस्त्र और चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म। बालक ने मधुर वाणी में कहा, मां, मैं विष्णु हूं। मैंने तुम्हारे और पिताजी के घर जन्म लिया है, कंस के अत्याचार को समाप्त करने के लिए। अब तो मुझे गोकुल में यशोदा माता के पास पहुंचा दो। चमत्कारी यात्रा। जैसे ही ये कहा, भगवान श्री कृष्ण ने शिशु का रूप धारण कर लिया। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए और बेड़ियां टूट गईं। वसुदेव जी ने बालक को टोकरी में रखा और यमुना नदी की ओर बढ़े। उस रात भयंकर वर्षा हो रही थी, बिजली चमक रही थी, लेकिन शेषनाग ने अपना फन फैलाकर श्री कृष्ण की रक्षा की। यमुना नदी वसुदेव जी के चरणों को छूकर रास्ता देती गई। गोकुल में अदला बदली। गोकुल पहुंचकर वसुदेव जी ने यशोदा माता के पास जन्मी कन्या को उठाया और कृष्ण को उनकी शैया पर सुला गया। फिर चुपचाप मथुरा लौट आए। जब कंस ने कन्या को मारना चाहा, वो उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, अरे मूर्ख कंस, तेरा काल तो जन्म ले चुका है और गोकुल में है। त्योहार की शुरुआत। उस दिन के बाद हर वर्ष भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की रात को मंदिरों में भजन गाए जाते हैं। माखन मिश्री का भोग लगता है और ठीक 12 बजे घंटे घड़ियाल गूंजते हैं। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की के जयकारों के साथ। जन्माष्टमी सिर्फ एक जन्म का स्मरण नहीं, बल्कि ये विश्वास है कि अंधकार कितना भी गहरा हो, धर्म और प्रेम की ज्योति उसे चीर कर निकल ही आती है। अगर आपको ये पौराणिक कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही और अद्भुत कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको नई कहानियों की सूचना सबसे पहले मिले। हर हर महादेव।